हाय। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने एरोमेटिसिटी के रूल्स, हकल रूल्स एंड क्रेग रूल को डिस्कस किया था। आज उसी वीडियो की कंटिन्यूटी के अंदर अपन पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये एरोमेटिक होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर हकल रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। ये अपना पहला है किसके अंदर, एरोमेटिसिटी के रूल्स के अंदर, जिसके अंदर अपन ने हकल रूल भी पढ़ा था और क्रैग रूल भी पढ़ा था। उसके अंदर अपन सिस्टम लेते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है वो फॉलो करता है हकल रूल। इट फॉलो 4n+2 पाई रूल। ठीक है, यानी कि हकल रूल को फॉलो करता है। दूसरी बात, इफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, अगर आपका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है दैट मीन्स आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड नहीं है आपका, उस केस के अंदर आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो। ठीक, ये अब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे इस एग्जांपल्स को देखिए, ये आपका साइक्लोप्रोपेनाइल कैटाइन है। ठीक है, जिसके अंदर कॉन्जुगेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन भी अवेलेबल है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज होता है तो आपका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। साथ में ये आपका 4n+2 पाई रूल को भी सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 0 कर देता हूँ, उस केस के अंदर आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं जो इसके अंदर अवेलेबल है। दैट मीन आपका ये कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी के बाकी सभी रूल्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, लाइक कॉन्जुगेशन, प्लेनरिटी। ठीक है, ये सब इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, कि देखिए ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है। ठीक है, इसके अलावा आपका ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के अंदर अभी की डेट में ये जो 5 बॉन्ड है ये रिंग के बाहर है। इसके अंदर आपके पास में क्या अवेलेबल है, एक 5 बॉन्ड अवेलेबल है, दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ में अवेलेबल है। लेकिन ये कार्बन आपका sp2 है। इस केस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, रिंग के बाहर है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये रेजोनेंस में आ जाएगा इस तरीके से। ये लीजिए, अब ये आपका कंपाउंड कैसा बन गया, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसके अंदर आपका जो मॉलिक्यूल है वो 4n+2 रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। साथ में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा एरोमेटिसिटी के जो भी रूल्स हैं, प्लेनरिटी, कॉन्जुगेशंस और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सारा वो फॉलो करना चाहिए। अगर उसके बाद में इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स आपका कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब अपन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 4 पाई की बात करते हैं। ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक, 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका जो है वो एंटी एरोमेटिक रूल को फॉलो करता है। इट फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ये उसको फॉलो करता है। इसके अंदर भी एंटी एरोमेटिक होगा कंपाउंड, तो उसके अंदर भी एरोमेटिसिटी के लगभग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो इसके अंदर भी इफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड देन आपका कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, उस केस के अंदर आपका कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आप 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले तो आपका आता है साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक, ये कंपाउंड आपका कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। इसको
अब अपन देखते हैं तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रख लेता हूँ तो ये इस रूल को फॉलो करेगा। देखिए 4 × 1 बराबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके अंदर पे अपने कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, दैट मीन्स ये आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इस रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है, प्लेनरिटी और कॉन्जुगेशन भी अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखिए, ये मॉलिक्यूल भी आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ये मॉलिक्यूल भी आपका कैसा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा और ये 4 पाई के अंदर नहीं आएगा आपके, इसके लिए 4 पाई के लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। ये लीजिए, ये भी आपका कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर डिलोकलाइजेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इस रिंग के अंदर कॉन्जुगेट करेगा और इस तरीके से आपका ये कंपाउंड भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक हो। ये आपका एंटी एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पर 4n बाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कर रहा है। ये भी आपका एंटी एरोमेटिक है और ये भी आपका कैसा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है 4n बाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं। ये आपका था 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। अब अपन लेते हैं तीसरा 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक। 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका जो है वो हकल रूल को फॉलो करेगा। सिस्टम, ठीक है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आपका हकल रूल को फॉलो करेगा। सेम कंडीशन रहेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं तब तो आपका कंपाउंड होगा एरोमेटिक, नाइदर आपका कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। एक तो यूनिवर्सल एग्जांपल्स बेंजीन आपका है, ये देखिए इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। साथ में इसके अंदर एरोमेटिसिटी के अदर रूल्स पे एप्लीकेबल है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनरिटी भी है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए इसका, ठीक है, ये वाला साइक्लो वाला कंपाउंड आप देख लीजिए। इसके अंदर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इससे पूरे रिंग किस में आ जाएगी, कॉन्जुगेशन के अंदर आ जाएगी। और ये कंपाउंड भी आपका कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ये भी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। साथ में ये नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपका कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स लाइक पायरोल, इसमें आपके नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। जैसे कॉन्जुगेशन में जाएगा इसके अंदर भी आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये भी आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसके अलावा पायरोल, फ्यूरेन ले लीजिए, इसके अंदर भी आपका क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है फ्यूरेन के अंदर, ये आपका फ्यूरेन है, ठीक है। वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाएगा। और जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा दैट मीन्स वो आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। साथ में इसके अंदर प्लेनरिटी और कॉन्जुगेशन अवेलेबल है, तो दैट मीन्स ये कंपाउंड भी आपका कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए
आपके ट्रोपोलियम आयन, ये आपका ट्रोपोलियम आयन होता है। ये भी आपका कैसा है, एरोमेटिक में, क्योंकि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो गया। इसके अलावा अगर आपने देखे pyridine, ठीक है, pyridine के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल होता है, बट वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रिंग है वो पहले से कॉन्जुगेटेड है, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। दैट मीन्स आपकी pyridine भी क्या होगी, एरोमेटिक होंगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थे, जिसके अंदर आपका जो हकल रूल है वो फॉलो होता है, साथ में एरोमेटिसिटी के अदर रूल्स भी क्या होते हैं इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। देखिए 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम आपका होता है वो फॉलो करता है एंटी एरोमेटिसिटी रूल को। सेम अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में होगा तब तो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, साथ में अदर एरोमेटिसिटी के जो रूल्स हैं, कॉन्जुगेशन, प्लेनरिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इससे अपन एरोमेटिसिटी डिसाइड करता है। ठीक है, अब 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर एग्जांपल लेते हैं अपन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। अगर मैं इसको देखता हूँ कंपाउंड को, तो इस कंपाउंड के अंदर ये आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि अगर मैं n की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो ये आपका एंटी एरोमेटिक रूल को फॉलो करता है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये इसके अंदर डिलोकलाइजेशन भी अवेलेबल है, प्लेनरिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम क्या होना चाहिए, आपका एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये एक्चुअल में होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टेबिलिटी, जब अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है कि पहले आपका एरोमेटिक आता है, उसके बाद में आपका होमो एरोमेटिक आता है, उसके बाद में आपका नॉन एरोमेटिक आता है, और उसके बाद में आपका एंटी एरोमेटिक आता है। यानी कि ये स्टेबल होता है हायर और ये लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एरोमेटिक, उसके बाद है होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक जो है आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन होमो एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे, होमो एरोमेटिक होते क्या। उसके बाद में फिर आपका नॉन एरोमेटिक आता है, और सबसे लास्ट में आपका एंटी एरोमेटिक आता है जो कि लेस स्टेबल होता है। ठीक, अब अगर मैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की बात करता हूं तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो है इसके कॉन्फॉर्मर होता है, इसका क्या होता है, कॉन्फॉर्मर होता है, जो इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, इससे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं उसकी बात करता हूँ इसके कॉन्फॉर्मर की, तो अब सिर्फ इसकी जो कॉन्फॉर्मर होता है वो इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। सिंस अब अगर ये एंटी एरोमेटिसिटी में रहता है ये कंपाउंड, तो आपका कैसा रहेगा, ये लेस स्टेबल रहेगा। बट अगर ये अपने कॉन्फॉर्मर यानी कि अब से बड़े कॉन्फॉर्मर के अंदर चला जाता है तो ये किस में आ जाएगा, आपका इसकी प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाएगी, और ये किस में आ जाएगा, आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आ जाएगा। जैसे ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आएगा ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, किसके कंपेरिजन में, एंटी एरोमेटिक
के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका जो कॉन्फॉर्मर होता है वो इस तरीके से होता है, देखिए इसका जो कॉन्फॉर्मर होता है वो टर्म शेप में होता है। ये इसका कॉन्फॉर्मर है, ठीक। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का ये कॉन्फॉर्मर है। और ये कॉन्फॉर्मर जो होता है वो इस साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी की डेट में ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, और जब ये टब शेप में आ गया हो, टब शेप, जब ये टब शेप में आ गया तो यहाँ पे इसकी जो प्लेनरिटी है वो लॉस्ट हो गई। इसकी प्लेनरिटी कैसी हो गई? लॉस्ट हो गई। अब जब प्लेनरिटी लॉस्ट हो गई है तो ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होके बल्कि क्या हो जाएगा, आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये कंपाउंड, ये आपका जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है वो क्या करता है, आपके अपने कॉन्फॉर्मर में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्लेनरिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। और जैसे इसकी प्लेनरिटी लॉस्ट होती है, एरोमेटिसिटी की जो रूल्स है उसको ब्रेक कर देता है, और जब ये ब्रेक करता है तो आपका ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। दैट मीन्स आपका ये कंपाउंड अभी कैसा है, नॉन एरोमेटिक। आपका ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिसिटी, ठीक है, यानी कि नॉन एरोमेटिक है, ना कि आपका ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो ध्यान रखना ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक्स नहीं है, बल्कि आपका कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, दैट मीन्स ये एंटी एरोमेटिक ही होगा। बट यहाँ पे इसका कॉन्फॉर्मर अवेलेबल है, दैट मीन्स जब कॉन्फॉर्मर अवेलेबल है तो इसकी प्लेनरिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और जब प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाएगी तो अपना एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। उस केस के अंदर आपका कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, पेंटालिन। देखिए पेंटालिन भी आपका जो है इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, बट पेंटालिन भी आपकी जो है वो एंटी एरोमेटिक नहीं होती। ये आपका पेंटालिन है। एक्चुअल में पेंटालिन होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, बिकॉज इट्स फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट ये आपका एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये आपका होता है नॉन एरोमेटिक। ये आपका कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक नहीं होता है पेंटालिन आपका, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी सेम स्ट्रेन आएगा, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपने कॉन्फॉर्मर में चेंज होता है, और एंटी एरोमेटिक से कहाँ चला जाता है, ये आपके नॉन एरोमेटिक में चला जाता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक जो होता है लेस स्टेबल होता है कंपेयर देन टू नॉन एरोमेटिक, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, देखिए हम ये कंपाउंड आपका जो होता है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये आपका एंटी एरोमेटिक, ये आपका एंटी एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये रूल्स को भी फॉलो कर रहा है, साथ में इसके अंदर एंटी एरोमेटिसिटी के जितने भी रूल्स होते हैं, कॉन्जुगेशन, प्लेनरिटी, वो भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। और ये स्टेबल भी, चूंकि सिंस स्टेबल तो नहीं बट लेस स्टेबल है, बट फिर भी ये क्या माना जाता है, एंटी एरोमेटिक माना जाता है। इसके अंदर अगर मैं एन की वैल्यू 2 कर देता हूँ तो आप देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यहाँ भी इस तरीके से कॉन्जुगेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये 4n रूल को फॉलो करता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये इस तरीके से आपकी 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, ठीक। अब अपन बात करते हैं
10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। देखिए 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो आपका इट फॉलो हैकर रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक रूल। साथ में अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है तब आपका कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपका 10 एनुलिन है। ये आपका क्या है, 10 एनुलिन है। इसके अंदर एक इस कैविटी होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है आपका। एक हाइड्रोजन में, ठीक, ये आपका 10 एनुलिन है। इसके अंदर ये जो साइक्लिक मोनोसाइक्लिक सिस्टम है इसके अंदर देखिए 2 हाइड्रोजन आ गए हैं, ठीक है, और सेम कैविटी के अंदर है। दोनों हाइड्रोजन किसके अंदर है, सेम कैविटी के अंदर है। अब देखा जाए तो इस कंपाउंड के अंदर ये साइक्लिक भी है, ठीक है, आपका हैकर रूल को फॉलो भी कर रहा है, कॉन्जुगेटेड भी है। इसके अकॉर्डिंग ये कंपाउंड आपका कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये होता नहीं है। बट ये एरोमेटिक होता नहीं है क्योंकि साइक्लिक में देखिए यहाँ पे सारे के सारे एरोमेटिसिटी रूल्स फॉलो हो रहे हैं। साइक्लिक सिस्टम में बिल्कुल है, हैकर रूल को फॉलो भी कर रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड भी है, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड भी है, बट उसके बावजूद भी एरोमेटिक नहीं होता है। ये इसलिए एरोमेटिक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर बोथ द हाइड्रोजन एटम्स रिपील ईच अदर, रिपील ईच अदर इन कैविटी। इसके अंदर बोथ द हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपील करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपील करेंगे। और इस रिपल्सन की वजह से ये कंपाउंड अपनी प्लेनरिटी क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है। अभी की डेट में अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो प्लेनर है, बट इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेनरिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। देखिए इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चला जाता है प्लेन के और एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्लेनरिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो एक प्लेन में होना चाहिए, यानी कि अगर कोई प्लेन है इस तरीके से तो यहाँ पे जो कार्बन बॉन्ड बनाएगा वो एक इस तरीके से बनाता है इस प्लेन के अंदर, यानी कि 2 कार्बन इस तरीके से जो भी कार्बन जुड़ रहा है उसके साथ में, और एक अपना सामने की तरफ। अगर इस प्लेन से कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी एटम बाहर की तरफ होता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी प्लेनरिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, रिपील करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, और रिपील करने की वजह से ये आपका जो कंपाउंड होता है ये इस तरीके से बन जाता है। ये देखिए जो आपका 10 एनुलिन है इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, जिससे ये अपनी एरोमेटिसिटी तो लॉस्ट कर देगा बट ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर दोनों के अंदर, ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम इज अबाउट द प्लेन है, above the plane, and 1 hydrogen is below the plane,
ठीक है। यहाँ पर इस केस के अंदर अब ये रिपल्सन हो रहा है तो इस मॉलिक्यूल के पास में दो चॉइस है, चाहे तो ये अपना रिपल्सन्स को साइड रखें और एरोमेटिसिटी की तरफ चला जाए, और चाहे अपने रिपल्सन्स को रिड्यूस कर दे, उस रिपल्सन को ख़त्म कर दे और एरोमेटिसिटी छोड़ के किस में चला जाए, अपना स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। अगर यहाँ रहेगा ये कंपाउंड इस रिपल्सन के साथ में, तो कंपाउंड कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। और अपने को पता है कि कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, जब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना, तो दोनों हाइड्रोजन्स को क्या करेगा, एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर और एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे इस तरीके से हो जाएगा। तो जैसे प्लेन के ऊपर और नीचे होगा, इसकी प्लेनरिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। इसकी प्लेनरिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और जैसे प्लेनरिटी लॉस्ट होगी, ये आपका कंपाउंड कैसा बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये आपका कंपाउंड कैसा बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि जो आपकी 10 एनुलिन है, ये अभी कैसे बन गई, होनी क्या चाहिए थी, एरोमेटिक होनी चाहिए थी, बट एरोमेटिक है नहीं, बल्कि कैसी है, नॉन एरोमेटिक है 10N। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर देगा, अपनी प्लेनरिटी लॉस्ट कर देगा, एक हाइड्रोजन को प्लेन के ऊपर ले जाएगा और एक हाइड्रोजन को प्लेन के नीचे, इस तरीके से, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी प्लेनरिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट। और अगर प्लेनरिटी लॉस्ट हो गई, इस केस के अंदर ये एरोमेटिसिटी रूल्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि प्लेनरिटी एक मेजर फैक्टर है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेनरिटी है, तो ही वो एरोमेटिक के बाकी सभी रूल्स को अप्लाई करेगा और वो क्या माना जाएगा, एरोमेटिक माना जाएगा। अगर प्लेनरिटी लॉस्ट हो रही है, दैट मीन्स वो कंपाउंड आपका क्या माना जाएगा, नॉन एरोमेटिक माना जाएगा। यानी कि ये कंपाउंड अभी आपका कैसा है, 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक, इसके दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नैफ्थलीन, ये आपका नैफ्थलीन है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने 10 पाई सिस्टम को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पर एनुलिन्स, ठीक है, और फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर एरोमेटिसिटी के रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको अपन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।